हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड, वो भी आप सबसे पहले जाके देखें, ताकि कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम में देने में आपको दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देने में। ठीक है, आज जो हम सेट लाए हैं ये 2018 का सेट है और सेट नंबर 5 है। ठीक है, आइए बिना देरी किए हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपको पता होगा कि पर्यायवाची शब्द इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, यानी कि बादल का पर्यायवाची क्या होता है, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है, तो सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह होगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, सूर सागर की भाषा है। तो आपको पता होगा कि सूर सागर की जो भाषा होता है वो ब्रज होता है। क्या होता है, ब्रज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में जो संज्ञा होता है वो क्या होता है, भाववाचक होता है। क्या होता है, भाववाचक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल क्या पूछा है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो पंडित शब्द का आप जब भी देखिएगा तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो पंडिताइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडिताइन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त मतलब होंगे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, उनके पास भी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी मतलब इस वीडियो से कुछ फायदा हो सके। और वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूले। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ट। क्या, दंतोष्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। तो आपको पता होगा कि मौन का विलोम शब्द होता है मुखर होता है। क्या होता है, मुखर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है और कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आप वॉच कर लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है, 15 दिन में एक बार छापने वाली पत्रिका को कहा जाता है। तो 15 दिन में एक बार छापने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 15 दिन में एक बार छापने वाली पत्रिका को कहते हैं पक्षिका, पक्षिक पत्रिका। क्या, पाक्षिक पत्रिका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाक्षिक पत्रिका। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या पूछा है, चारण चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो आपको पता होगा कि चारण चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 16। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 मात्राएं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा है, 7 + 10x - 5x स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होता है। तो आपको पता होगा, 10th में बताया गया होगा, 7 + 10x - 5x स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा। आप लोग हमें कॉपी में बनाकर बताइएगा। ठीक है, ऐसे हम आंसर बता देते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या पूछा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, ठीक, और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। तो क्या पूछ रहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर
और 4 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता होगा कुल सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 248 वर्ग सेंटीमीटर। क्या? 248 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 11 का। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 9,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष में 2,970 रुपए, ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में उसी धनराशि पर ब्याज कितना होगा? तो आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है? 9,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 2,990 रुपए धनराशि ब्याज जो है मिलता है। 2% बढ़ाने पर 3 वर्ष में उसकी धनराशि ब्याज कितना हो जाता है? तो उसका धनराशि ब्याज कितना हो जाएगा? उसका धनराशि ब्याज हो जाएगा 3,510। क्या हो जाएगा? 3,510 यानी कि 3,510 रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा है? रैखिक समीकरण 2x + 3y = 16 है। ठीक है, तो यदि y = 2 है तो x का मान बताए। तो x का मान क्या हो जाएगा? आप लोग x का मान निकाल के हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल बताए। तो निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यानी कि x² - 2x - 3 = 0 है, तो मूलों का संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो गुणनफल आप लोग निकाल के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। मूलों का गुणनफल क्या होगा? -3 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो है, यही नहीं इससे पहले भी हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया गया है उसको भी आप पूरा वॉच कर ले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा है? समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि क्या? यदि क्या? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि b² = 4ac हो। ठीक, ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे, तो यदि b² = a = 4ac इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखिएगा कौन सा कथन सत्य है। sin 30 डिग्री = cos 30 डिग्री। ठीक है, क्या यह सही हो जाएगा ए में? ठीक है, बी में क्या पूछ रहा है? sin 30 डिग्री = tan 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब सी में क्या पूछा है? sin 30 डिग्री = cos 60 डिग्री। ठीक है, और डी में क्या है? sin 30 डिग्री = tan 60 डिग्री। तो आपको अगर कथन इसका याद होगा, अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद होगा, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा sin 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आपको पता होगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो यूरेनियम का होता है। किसका होता है? यूरेनियम का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होता है? तो आपको जैसे गेहूं की जो खेती होती है उसमें कौन सा उर्वरक जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर सवाल में क्या पूछा है? चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो आपको पता होगा कि चूहा मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। 19 का राइट आंसर हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। वो बनता है पोटेशियम साइनाइड से। किससे बनता है? पोटेशियम साइनाइड से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो आपको पता होगा कि पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता पाया जाता है पीतल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 21 नंबर सवाल में क्या पूछा है? मायोग्लोबिन
में कौन सी धातु होती है? तो आपको पता होगा कि मायोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, ना कि तांबा पाया जाएगा, ना चांदी पाया जाएगा, ठीक है, ना तांबा पाया जाएगा, चांदी पाया, ना सोना पाया, बल्कि लोहा सिर्फ उसमें पाया जाता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? आप लोग कभी भी हाइड्रोजन को जलाइएगा तो उसमें उससे क्या बनता है? तो उससे जो बनता है वो पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो आप कभी भी चुंबकीय सुई लीजिएगा, उसका संकेत देखिएगा किस तरफ करेगा, तो वो जिस तरफ करेगा यानी कि उत्तर तरफ करेगा। किस तरफ करेगा? चुंबकीय सुई उत्तर तरफ करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 का। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है कैसे होती है? तो वो होती है चंद्रमा से। किससे होती है? चंद्रमा से, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या पूछा है? सोना को घोला जा सकता है, तो सोना को किस चीज में घोला जा सकता है? तो सोना को जो है सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं घोला जा सकता, ठीक है, ना कि नाइट्रोजन एसिड में, ठीक है। सोना को घोला जाता है 3 भाग में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक में, एसिड में, ठीक है, और किसमें? एक और भाग होता है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, इसमें भी नहीं घोला जा सकता, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या पूछा है? किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को किससे ठंडा किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसको? संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो कोई भी कमरा जो है ठंडा हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या पूछा है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको पता होगा, आपको 12th में भी बताया गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है देवगिरी का जो शासक थे वो कौन थे? हमें जरूर कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। तो वो थे रामचंद्र देव थे। कौन थे? तो रामचंद्र देव, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल पूछ रहा है क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा है? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के जो शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में की गई थी। कहां की गई थी? कश्मीर में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या पूछा है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ना कि उसका नाम था अर्थशास्त्र, नाम नहीं था, ठीक है, ऋग्वेद भी नाम नहीं था, पुराण में नाम था, ये उनका नाम क्या था? उनका नाम था इंडिका था। क्या नाम था उस पुस्तक का? नाम इंडिका था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहां की गई थी? और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्या? किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। आइए 32 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। आइए 32 नंबर सवाल क्या पूछा है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। आइए 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को वॉच कर लेना है। इससे पहले भी जो हमारे चैनल पे सेट अपलोड किया गया है उसको भी आप लोग वॉच कर लेंगे तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट
अपना सन नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? तो किसने जालियांवाला बाग में जो है अपना सन नाइट खिताब का वापस घोषणा जो है की थी, खिताब को वापस करने का था खिताब, ठीक है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल क्या पूछा है? किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दोनों की आवश्यकता होती है? तो किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दोनों की आवश्यकता होती है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 36 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। आइए 36 नंबर सवाल क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना होती है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान में, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या होती है? तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या होती है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होती है ऑप्शन सी यानी कि लोकतंत्र में आस्था, क्या? लोकतंत्र में आस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर सवाल क्या पूछा है? विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहां स्थित है? तो आपको पता होगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित होता है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को जो है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।